हाँ बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा अच्छे से बेटे। ये एक ब्लॉक है, मास कैपिटल एम है, जो कि 2m के इक्वल है, 2 इंटू स्मॉल एम। और ये जो ब्लॉक है इसमें आप लोगों ने हाफ सिलेंड्रिकल ग्रूव कट किया हुआ है। ये जो हाफ सिलेंड्रिकल ग्रूव आपको दिखाई दे रहा है, इसका ज्योमेट्रिकल सेंटर O है, रेडियस स्मॉल r है। आप लोगों ने बेटा एक स्मॉल बॉल ली है, इसका मास कितना है, स्मॉल m ही है। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। डन। ओके, जब आपने इस बॉल को यहाँ से हाईएस्ट पॉइंट से फ्री किया है, तो अब हम लोगों का क्वेश्चन की लैंग्वेज एक बार सुन लेते हैं। ध्यान दीजिए। अ बॉल ऑफ मास स्मॉल m रिलीज फ्रॉम टॉप ऑफ अ सिलेंड्रिकल ग्रूव मेड इन बिगर ब्लॉक प्लेस्ड ऑन स्मूथ सरफेस ऑफ मास 2m। डन, कोई दिक्कत नहीं, सरफेस स्मूथ है। ड्यूरिंग मोशन फाइंड द मैक्सिमम एंगल with vertical to which ball can rise on the other half of groove with respect to block। ब्लॉक के रेस्पेक्ट में हमें बात करनी है, तो इस लैंग्वेज को एक बार दोबारा सुन लीजिए। ड्यूरिंग मोशन फाइंड द मैक्सिमम एंगल विथ वर्टिकल टू विच बॉल कैन राइज। बेटे वर्टिकल से अदर हाफ, जब बॉल यहाँ से चलना शुरू होगी तो इनिशियल हाफ होगा, तो इस फाइनल हाफ या सेकेंड हाफ होगा। तो अदर हाफ में वर्टिकल से बॉल मैक्सिमम कितने एंगल पर राइज हो सकती है, थीटा एंगल आप बताना है, जहाँ तक कि बॉल ऊपर जा सकती है। क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, तो दिक्कत वाली बात नहीं। ध्यान दीजिए। ड्यूरिंग मोशन फाइंड द मैक्सिमम एंगल थीटा विथ वर्टिकल टू विच बॉल कैन राइज ऑन द अदर हाफ ऑफ ग्रूव विद रेस्पेक्ट टू ब्लॉक। बेटा समझ में आ गई क्वेश्चन, तो दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो ये कंडीशन आपके सामने है। ठीक है, तो देखो तुम सोचो, मेरे कहने से ना कुछ सोचो, दिमाग लगाना, अच्छे से समझना कि अगर यहाँ हम लोग थोड़ा भी अपना माइंड सेट बनाते हैं ना, तो देखिए बॉल को जब आपने फ्री किया, तो बेटा बॉल जब इनिशियल हाफ में आएगी नीचे, ठीक है, ये फर्स्ट हाफ ले लिया ना अपने, और ये सेकंड हाफ ले लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट हाफ है जिसमें बॉल नीचे आ रही है, तो आप सोचिए जब तक बॉल इस बॉटम पॉइंट पर नहीं आएगी, जब तक बॉल इस बॉटम पॉइंट पर नहीं आएगी, तब तक ये जो ब्लॉक है ये रेस्ट कंडीशन में ही रहेगा। क्यों? अभी तो आपने सुना था कि जब बॉल डाउन साइड मूव कर रही है, मतलब एक तरह फाइनली राइट साइड जाने की कोशिश कर रही है, तो जो ब्लॉक वो लेफ्ट साइड गया था, यहाँ भी जा सकता है, क्या जा तो सकता है लेकिन नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि आपने डायग्राम में देखा था, यहाँ पे एक वर्टिकल बॉल आपने फिट की हुई है, तो ब्लॉक मतलब मोशन कर सकता था लेकिन नहीं कर पाया। रीजन, यहाँ ब्लॉक जा नहीं पा रहा, कि दीवार आगे, वॉल है आगे। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आ गया। जब ये बॉल बॉटम पॉइंट पर आ गई, और बॉटम पॉइंट पर आने के बाद सपोज अपनी वेलोसिटी v से फर्दर सेकंड हाफ में मूव कर रही है, तो उस सिचुएशन में ब्लॉक का जो जर्क बनेगा, सॉरी बॉल का जो जर्क बनेगा, उससे बॉल प्लस ब्लॉक दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से आगे मोशन करेंगे। क्या मानते हो आप? जब इनिशियल हाफ कवर करने बाद सेकेंड हाफ में ब्लॉक आगे जाना, सॉरी बॉल आगे जाना स्टार्ट करेगी, तो बॉल के साथ ब्लॉक भी आगे मोशन करेगा स्मूथ सरफेस से। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? कोई परेशानी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो जो मैक्सिमम हाइट है जहाँ तक बॉल गई, ठीक है, उसमें थीटा आपको काउंट करना है। तो आप पहले सोचिए कि जहाँ तक बॉल गई वहाँ तक की मैक्सिमम हाइट कितनी होगी बेटा? तो मैक्सिमम हाइट क्या होगी? r cos थीटा होगी। क्या बॉल ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया था और फाइनली बॉल यहाँ तक आ रही है, तो बेटा ये रेडियस अगर स्मॉल r देखो, रेडियस स्मॉल r है, तो ये वाला जो हाइट पार्ट है, ये वाला हाइट, ये कितनी होगी? r cos थीटा होगी, नहीं होगी? बताइए। तो एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझ में आ रही बात है? तो जरा सोचिए कि बॉटम पर वेलोसिटी क्या रहेगी बेटा? वेलोसिटी ऑफ बॉल एट पॉइंट P1, हमारे पॉइंट P1 पर वेलोसिटी ऑफ बॉल कितनी है? अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ से कौन सी एनर्जी दी था? पोटेंशियल एनर्जी mgh। तो बॉटम पॉइंट से इनिशियल पॉइंट की हाइट कितनी है? r, रेडियस के इक्वल ही है।
mgh इक्वल टू हाफ m v स्क्वायर एंड v इज इक्वल टू रूट 2 gr हो गया। फर्स्ट कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई एक्सक्यूज नहीं, कोई परेशानी नहीं। देन बॉल फर्दर जब मूव करेगी तो मैक्स टू मैक्स जिस पोजीशन तक जाएगी ना उसके लिए आप लोग एंगल पूछा है, पक्का पक्का, दिक्कत कोई परेशानी नहीं। तो जरा सोचिए जैसे हम लोग क्या कर सकते हैं बच्चों, दिमाग देखिए बेटा ध्यान दीजिए। तो यहाँ पर हम लोग कॉन्सेप्ट पर बात करें बच्चों, इस सिचुएशन में जो कॉन्सेप्ट यूज होगा ना वो सबसे पहले होगा लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन। ध्यान दीजिए, अभी जस्ट आप लोगों ने यूज किया है तो देखो दिमाग है ना अच्छे से। अकॉर्डिंग टू लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लॉ, तो जरा सोचिए सेकंड हाफ में हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन यूज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग जैसे सेकंड हाफ स्टार्ट हुआ, सेकंड हाफ के स्टार्टिंग में ओनली जो बॉल है वही तो मूवेबल थी, जो स्मॉल है मास वही मूवेबल था। डन। लेकिन जैसे चलता गया ऑर्डर तो उसके बाद में स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों मास मूवेबल हो गए, हुए नहीं बेटा, दोनों मास मूवेबल हुए, दोनों मास मूव कर रहे हैं। तो जब दोनों मास मूव कर रहे हैं, स्मॉल एम और कैपिटल एम दोनों मास मूव कर रहे हैं, तो कॉमन वेलोसिटी चल रहा है, कितनी हुई कॉमन वेलोसिटी v1, तो दिक्कत नहीं। तो जरा सुनिएगा, p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। तो इनिशियल मोमेंटम कितना होगा बेटा, मास इनटू वेलोसिटी, मास क्या m और इसकी वेलोसिटी कितनी बॉल की स्टार्टिंग v, और v के लिए तुम्हारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है 2gr। फाइनल मोमेंटम की बात करें तो मोशन का फाइनल मोमेंटम देखिए, जब बॉडी यहाँ के रुक गई था, ये स्मॉल बॉल यहाँ के रुक गई था, उस समय क्या मोमेंटम होगा। तो टोटल मास कितना है, स्मॉल m प्लस कैपिटल M, कैपिटल M मतलब 2m, और यहाँ पर इनकी कॉमन वेलोसिटी कितनी है v1। यस और नो, एनी एक्सक्यूज, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं था। देन व्हाट इज v1, तो v1 कितना आ रहा है बच्चों, अंडर रूट 2gr अपॉन 3। यस और नो, 3m हो गया ना, m कैंसिल, डन। चलिए बहुत बढ़िया। देन वर्क एनर्जी थ्योरम, अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम, तो वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है वो सुनिए, ध्यान दीजिए। वर्क इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। अब यहाँ पर ब्लॉक पहले रेस्ट कंडीशन में था और बॉल भी रेस्ट कंडीशन में थी। अब जब बेटा बॉल को तुमने यहाँ से रिलीज किया तो कौन सी एनर्जी थी, पोटेंशियल एनर्जी। अब बॉल फाइनली यहाँ इस इनिशियल पोजीशन O1 से पोजीशन P2 तक आ गई। इनिशियल पोजीशन O1 से कहाँ तक आ गई, तो बॉल P2 तक आ गई। तो इसमें क्या किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी। तो फाइनली ग्रेविटी ने कितना वर्क डन किया, तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो गया था, mgh, h कितना r cos थीटा। यस और नो, यहाँ से और यहाँ तक आ गया था। फाइनली हाइट जो कवर की कितनी है, r cos थीटा तो कवर की है, तो mgh, h कितना है, r cos थीटा। एंड दैट चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इन फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो स्टार्टिंग में काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, और फाइनली काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई ना, हाफ m v स्क्वायर। तो देखिए हाफ m कितना है 3m और v कितना है v1, बताइए। फाइनली पूरा मोशन बॉल प्लस ब्लॉक दोनों ही चल रहे हैं ना v1 वेलोसिटी से, तो हाफ m कितना है 3m, m प्लस 2m, कॉमन वेलोसिटी v1। यस और नो, बट m कैंसिल करें। देन ध्यान दीजिएगा, g r cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू 3/2 बड़ा v1 स्क्वायर। तो v1 स्क्वायर करें तो v1 स्क्वायर करते कितना आ गया, 2gr/9। यस और नो, 3 जा और 2 कैंसिल, gr कैंसिल, cos थीटा इक्वल टू 1/3, देन थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/3। दिस इज द आंसर। फंडा क्लियर है, एनी एक्सक्यूज, तो दिक्कत है। क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं, लेकिन हाँ ये कि सोचने लायक क्वेश्चन है। जब आप बॉल को फ्री करेंगे ना, फ्री करके जब बॉल बॉटम तक आएगी
तो उसका मतलब ब्लॉक मूव कर सकता था लेकिन यहाँ नहीं कर पाएगा, यानी रिजिड सरफेस से कवर्ड है, ठीक है। लेकिन जैसे बेटा जो बॉल है वो अनदर हाफ में जाएगी, सेकंड हाफ में जाने की कोशिश करेगी, तो उस समय जो बॉल का जर्क है उसकी वजह से क्या होगा, ये बॉल प्लस ब्लॉक दोनों मोशन, दोनों सिस्टम एक साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ चलना स्टार्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसी कॉन्सेप्ट को आपने यूज़ किया। तो सबसे पहले बॉल का बॉटम पॉइंट पर वेलोसिटी काउंट करी, सिंपल है पैटर्न, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हमने लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन की बात की। मोशन की स्टार्टिंग मोमेंटम ओनली बॉल का था, बाद में बॉल प्लस ब्लॉक का था, एंटायर सिस्टम का था। पी इनिशियल इक्वल टू पी फाइनल। और फिर आप लोगों ने वर्क एनर्जी थ्योरम यूज़ किया। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, 0, कोई दिक्कत नहीं। फिर आपने क्या किया, वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना रहा, mgh, और ये फाइनली कन्वर्ट किसमें हुआ, काइनेटिक एनर्जी में। तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहा, हाफ स्मॉल m प्लस कैपिटल M, तो 3m, और वेलोसिटी v1 स्क्वायर। डन है, तो एक्सक्यूज, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया।